हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप सभी के अकॉर्डिंगली जो रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे सीरीज़ है वो ऑलरेडी चल ही रही है। तो आज भी रिक्वेस्टेड टॉपिक पर ही मैं वीडियो कवर करने वाली हूँ। और आज रिक्वेस्ट आया था कि मैं रोज़ पेटल्स रीडिंग करूँ। बहुत टाइम बाद मैं रोज़ पेटल्स रीडिंग्स करने वाली हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों को रोज़ पेटल्स प्रेडिक्शन पसंद होती है, तो आज हम वही देखेंगे रोज़ प्रेडिक्शन के थ्रू कि आपके जो पर्सन है वो प्रेजेंट में क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनके, क्या चाहते हैं आपके लिए, और फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड आप दोनों का कनेक्शन किस तरीके का रहेगा। प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर की प्रेडिक्शन आज हम करेंगे, आपके लव लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके पर्सन को लेके। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए सब देख सकते हो। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें हो सकता है रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, तो जो रेजोनेट करे उसे आप ले सकते हो, बाकी आप जाने दे सकते हो, ठीक है। और बाकी चीज़ों को आप गाइडेंस की तरह ले सकते हो। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हो। चाहे आप किसी भी टाइप के कनेक्शन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, ठीक है, सेम जेंडर कनेक्शन में हो, आप सभी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी कल्चर, रिलीजन के आप हो, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो कोई भी यहाँ पर लिमिटेशंस नहीं है। आप सबके लिए मेरी ये वीडियोस होती है और आप सभी के लिए मैं प्रेयर्स करती हूँ, आप सभी के लिए ही मैं वीडियोज़ को लाती हूँ। तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए या ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट आईडी सब कुछ गिवन है। ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू रोज़ पेटल्स की आखिर क्या है आपके पर्सन के दिल में और भविष्य में क्या चलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनका प्रेजेंट का जो फीलिंग है, करंट प्रेजेंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स, वो हम चेक करेंगे। देख लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है, कि आपके जो पर्सन हैं उनके इमोशंस में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ एज इन कि इस इंसान को मैच्योरिटी आ रही है, इस इंसान का प्यार जो है वो आपके प्रति बढ़ रहा है, ठीक है। इनका जो आपको खोने का डर था या फिर जो रिश्ता टूट जाने का जो डर नहीं था पहले कि नहीं चलो रिश्ता अगर ख़त्म भी हो गया तो कोई बात नहीं, हम दोनों का कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम दोनों नहीं बने एक दूसरे के लिए, तो पहले बहुत कैजुअल थे कि अगर आप उनसे दूर भी हो गए, अगर अलग भी हो गए तो भी कोई मतलब नहीं है, तो भी ठीक है, नॉर्मल चीज़ है वो। तो अब कहीं ना कहीं वो आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है। उनको अंदर से फील आ रहा है कि अगर वो आपको खोते हैं तो एक वैल्यूएबल इंसान वो आपको वैल्यूएबल इंसान खो देंगे वो। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा है कि आपको प्यार करना, आपको अपने ज़िंदगी में बना के रखना, ठीक है, और डेली बेसिस पे एफ़र्ट डालना सो दैट आप उनसे दूर ना हो जाओ, आप उनसे बोर ना हो जाओ, इस चीज़ को उन्हें मेक श्योर करना होगा, ठीक है। जो इनसिक्योरिटी पहले इनको नहीं थी इस रिश्ते को लेके कि कोई बात नहीं, रिलेशनशिप है तो है, उतना क्या सोचना, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे डरने की ज़रूरत है, जितना कैजुअल मैं ले रहा था मेरा दिल नहीं ले पा रहा है उतना कैजुअली, ठीक है। इस इंसान की करंट की इंटेंशन मुझे दिख रही है कि ये इंसान डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि वो आपको वापस पालें अगर आप दोनों के बीच में जुदाई हो चुकी है,
ठीक है, वो आपको इम्प्रेस कर ले, वो आपको मना ले अगर आप उनसे नाराज़ हो, कुछ हो, ठीक है। सो ये एनर्जी, ये फीलिंग कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और एक एनर्जी मुझे दिख रही है ट्रांसपेरेंट होने की। इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना ही आपको समझ पाए, आपको वो मौका दे पाए कि वो आपको समझ सके, आपकी बातों को समझ सके, और ना उन्होंने ट्राई किया कि वो आपके सामने ओपन अप हो पाए जिससे आप दोनों के बीच की ट्रांसपेरेंसी सही हो, ठीक है, कुछ छुपा ना रहे, मन में दिमाग में जो भी चीज़ है वो पता रहे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आप दोनों के कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी में भी काम करना चाहिए, क्योंकि अब तक उन्होंने आपको समझने की ही कोशिश नहीं की और ना उन्होंने ट्राई किया कि वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना लाइफ, अपना चीज़ें, अपने पसंद नापसंद आपको समझा पाए, जिसके चलते ही कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आई। अगर पहले से ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट या फिर एफर्ट डाले जाते तो शायद हम दोनों के बीच में इतने सारे नोक झोंक, इतने प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। हम दोनों आज भी खुशी खुशी साथ रहते, अच्छे से रहते, प्यार से रहते, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो कहाँ पे कमियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा होगा कहाँ पे कमियाँ हैं, वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फ़ील हो रही है, ठीक है। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कमियाँ हैं, इन कमियों की वजह से ही अगर हमने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया कि ठीक है कमियाँ हैं, हम लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोग नहीं कर सकते कुछ, तो इससे हम दोनों एक दूसरे को खो देंगे। और एक दूसरे को खोना मतलब सच में एक वैल्यूएबल प्यार को खोना हो जाएगा, और ऐसा प्यार नसीब में बार बार मिलता नहीं है। सो इस इंसान को सच में बहुत टेंशन हो रहा है कि कैसे वो जल्द से जल्द चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मन में इतना डर बैठ गया है इनका इस वक्त कि इनका लग रहा है कि कभी भी परमानेंटली आप दोनों अलग हो सकते हो, कि फिर आप इनको पीछा दिखा के भाग सकते हो इनके लाइफ से, और आप इन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे। अगर आप एक बार आपने ठान लिया कि आप कंटिन्यू नहीं करोगे इस इंसान के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यही सारी टेंशन्स जो है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में घर कर रही है, यही सारे टेंशन से उनका जो है सर फट रहा है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी कुछ करना है, ठीक है, फास्ट इनको कुछ एफर्ट डालना है। उनको ऐसा लग रहा है कि एकदम क्विकली मैं क्या करूं कि हम दोनों का प्यार ट्रैक में आ जाए, हम दोनों फिर से प्यार करें, एक दूसरे को मौका दें और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए या ये इंसान मेरे को एक्सेप्ट कर ले, माफ़ कर दे। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, प्रेजेंट की एनर्जी एंड इंटेंशंस नज़र आ रही है। चलिए अब हम देखेंगे कि फ्यूचर का क्या सीन है, ठीक है। फ्यूचर में आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या उनकी एनर्जीज़ में कोई चेंजेस आएगा वो, या फिर वो सेम ही फीलिंग्स में रहेंगे, ठीक है। सब कुछ डिटेल में देखते हैं। ओके, फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान के साथ अपना भविष्य देखना चाह रहे हो। लेट्स सी। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी से उनका जो प्रेजेंट का फीलिंग है उस पर वो अभी से ही काम करना चालू करेंगे, जिससे आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्शन की लेयर्स क्रिएट होगी, ठीक है। पहले तो फाउंडेशन क्रिएट होगा, फिर उसके बाद जो है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, फिर आप दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे, फिर प्रोटेक्शन का लेयर बैठेगा, और धीरे धीरे वो इतना एफर्ट डालते चले जाएंगे प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक कि आप दोनों के रिश्ते के बाहर में इतना प्रोटेक्शन का लेयर बन जाएगा कि कोई भी इंसान उसको इन्वेड नहीं कर सकता, कोई भी इंसान उसके बीच में नहीं आ सकता, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र उस रिश्ते पे नहीं पड़ सकती। उस रिश्ते के अंदर आप दोनों के दिल को, आप दोनों के माइंडसेट को कोई ब्रेन वॉश या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों सच में प्रेजेंट से ही, लाइक रिसेंट टाइम से ही दोनों मिलके म्यूचुअल एफर्ट डालोगे, जिसके चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड, स्टेबल रिश्ता आपका बनेगा, और इतना प्यार या इतना अश्योरिटी एंड क्लैरिटी रहेगा आप दोनों के माइंड में कि अगर कोई आके तीसरा इंसान भी आके बोलता है कि यू डिज़र्व बेटर या तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे यही इंसान चाहिए। और हम दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर है, खुश हैं हम दोनों एक दूसरे को लेकर। सो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड ऑल्सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहा है ताकि आप दोनों का कनेक्शन सच में
इतना प्रोटेक्टेड रह सके कि सच में कोई बीच में ना आ पाए। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके रिश्ते से जेलस हैं भी, अपकमिंग टाइम में हो भी सकते हैं कि बहुत सारे लोग आपको पहचाने, आप दोनों को पहचाने तो जेलस हो कि क्यों आप दोनों साथ हो, आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे अनअफेक्टेड रहेगा आपका रिश्ता, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जितना प्रेजेंट में फ़ील कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो फ्यूचर में फ़ील करेंगे, एंड उनकी फीलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि फीलिंग्स बढ़ रही है बट कोई एक्शन नहीं है। जितनी फीलिंग्स उतना एक्सप्रेशन, उतने ही एफर्ट्स इक्वल लेवल पे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए रहेंगे, और सेम आपका भी रहेगा, ठीक है। तो आप दोनों का जो एटीट्यूड है एक दूसरे की तरफ बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप दोनों हमेशा एक दूसरे को वेलकमिंग एनर्जी में, लविंग एनर्जी में देखोगे, और आप दोनों के मन में डाइवर्ट होने की, इधर उधर होने की, दूसरों को देख के जज करने की, कंपेयर करने की एनर्जी चली जाएगी। आप दोनों को फील होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं और हमें कोई भी नहीं चाहिए, किसी की भी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो एक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, फीलिंग ऑफ रीग्रोथ नज़र आ रहा है। एक सॉफ्टनेस, स्मूथ एनर्जी आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में नज़र आ रहा है, विच इज़ रियली रियली ग्रेट, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अभी जितना उन्होंने आपके लिए चीज़ें करी हैं उसका 100% ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा एनर्जी वो पुट करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में। सो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ज़रूर रीबिल्ड करने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे, और उनका जो एफ़र्ट है कि आज मैं से नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकती, ठीक है। कल उनका हो जाएगा कि मुझे इनके साथ शादी करनी है, परसों उनका हो जाएगा कि कैसे आप दोनों एक फैमिली बिल्ड कर सकते हो, चौथे दिन में हो जाएगा उनका कि कैसे अगर आप दोनों के बच्चे होते हैं तो वो कैसे खुश रहेंगे, कैसे आप एक दूसरे के पेरेंट्स को खुश रख सकते हो। सो उनके एफर्ट्स, उनका माइंडसेट आपको लेकर बढ़ता चला जाएगा, आपके प्रति प्यार, आपके प्रति इज्जत, आपके प्रति वैल्यू दिन ब दिन बढ़ता चले जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वगैरह भी है। सो यूनिवर्सल प्रोटेक्शन आप दोनों के अच्छे कर्मों की वजह से, या आपके अच्छे कर्मों, या अच्छे आपके इनर सोल की वजह से जो है आपको ये बून, ये ब्लेसिंग मिल रहा है कि अगर कोई बीच में है भी थर्ड पार्टी, ठीक है, तो उससे राहत मिलेगा आपको इस कनेक्शन में। नाउ डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी एक्चुअली में कोई और पर्सन है या फिर आप हो। बहुत लोग होते हैं कि किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि उनकी जो वाइफ या हस्बैंड है वो थर्ड पार्टी है, बट दैट इज़ नॉट द केस। जो इंसान पहले है लव लाइफ में वो कभी थर्ड पार्टी नहीं हो सकता, बीच में बाद में जो एंटर मारता है वो थर्ड पार्टी कहलाता है, इजंट इट। सो वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि आप थर्ड पार्टी किसको देख रहे हो, ठीक है, और जिसको आप थर्ड पार्टी मानते हो क्या वो सच में थर्ड पार्टी है या नहीं, ठीक है। सो स्टिल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिश्ते की बहुत ज़्यादा ग्रोथ डेफिनेटली हो रही है। फ्यूचर में आपके पर्सन बहुत इवॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लवर, एज अ पर्सन। उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता हुआ, उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स पूरी तरीके से अलाइंड होती हुई नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड फॉर्म से वो डिवाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपके प्यार को पाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। ये फीलिंग यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो अमेजिंग एनर्जीज आई वुड से। सो प्रेजेंट की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, और ये प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिख रहा है फ्यूचर में 3-4x बढ़ जाएगी, और बहुत ही अच्छी अपकमिंग चेंजेस आपके लव लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। अगर अभी तक आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले वक्त में भी अच्छा ना हो, तो आपको थोड़ा सा अच्छा सोचना होगा। अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और आपको लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, तो ज़रूर पॉजिटिव रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पर्सन बहुत टॉक्सिक है, इतना उसने मेरे को बेइज्जत किया, ये किया, वो किया, तो फिर उस इंसान के लिए तो आप भूल ही जाइए कि आपको रहना है, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत लोग सफ़र कर करके भी सोचते हो कि उसी इंसान के साथ खींच दोगे सारा रिलेशनशिप, लेकिन कोई इंसान अगर आपको एक बेसिक रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, या उनके साथ रह के आपको रोना पड़ रहा है, टेंशन होता है, ठीक है, सफोकेशन होता है, प्रॉब्लम्स होती है, रुकावट फील करते हो, फ्रीडम नहीं रहती है, तो फिर आपको उस कनेक्शन का बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। कि फिर वो इंसान ही गलत है, तो फिर क्या ही टैरो रीडिंग आपको बताएगी, क्या ही भगवान आपको बताएंगे। आपको खुद सही डिसीजन, सही चॉइसेस बनाने होंगे अपने लाइफ को लेके, ठीक है। सो मेरा काम है यहाँ पे आप सभी को सही गाइडेंस देने का, और पेड पर्सनल रीडिंग्स आप ज़रूर करवा सकते हो। अगर आपको जनरल यूट्यूब में वीडियोस देखने के बाद भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्लैरिटी नहीं मिल पाता 100%, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने स्लॉट बुक करवा के पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जो कि 100% एक्यूरेट पर्सनलाइज्ड टैरो प्रेडिक्शन होती है, जिससे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड अपने लव लाइफ को बेटर करने के लिए
ज़रूर लव लाइफ की ब्रेसलेट ले सकते हो। दुर्गा पूजा ऑफ़र मैं दे रही हूँ आप सभी के लिए, नवरात्रि ऑफ़र है, ठीक है। बहुत लोगों का मेजर तरीके से मैंने देखा है कि या तो मनी का इशू है या तो लव का इशू है। एटलीस्ट मेरे जो व्यूअर्स होते हैं उनको मैक्सिमम यही सब इशू रहता है जनरली। सो मनी रिलेटेड इशू के लिए, लव लाइफ के लिए जो है नवरात्रि ऑफ़र मैं दे रही हूँ, ठीक है। आप सभी को अगर आपको चाहिए, दोनों ही ब्रेसलेट चाहिए या दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट चाहिए, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ये मनी को बढ़ाने के लिए, इनकम सोर्सेज बढ़ाने के लिए, पैसे अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, 40% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट्स। शिपिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं लेती हूँ, शिपिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ प्रोडक्ट चार्ज में ही आपको आपका पर्सनलाइज एक्टिवेटेड प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप में, आपके घर के एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। पूरे पैन इंडिया डिलीवरी है, इंडिया में आप कहीं भी रहते हो डिलीवरी आपको मिल जाएगी। और अगर आप फॉरेन वगैरह में रहते हो बट आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप अपने रिलेटिव, फैमिली या किसी और के एड्रेस पे मंगवा सकते हो, नो इश्यूज़। बट फ़िलहाल के लिए इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो ऑफ़ है, ठीक है। बट ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, सिटी में रहते हो, टाउन में रहते हो, आपको ज़रूर मिल जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और भी कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।